Hello everyone, this is Tanya Sharma. Welcome back to your own channel Solution Mantra. इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे जब क्लास 8 से आप क्लास 9 में आए हो तो आपको क्या बुक्स पढ़नी है, क्या चेंज हुआ है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है जिससे आप 95%, 98% या 90 अबव भी ला सको। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं टॉपर। टॉपर कुछ अलग स्ट्रैटेजीज नहीं यूज करते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। एवरेज कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर नहीं बन पाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। वो बताने के लिए मैं हूँ आपके साथ। और बेसिकली इस चैनल पे मैं 9th मैथ से रिलेटेड बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। एंड ये हमारा फर्स्ट फेस टू फेस रिवीलिंग वीडियो है। या इस चैनल पे मतलब मैं ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। मेरा नाम है तान्या शर्मा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लो। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को करो सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो लाइक। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको बात करना है कि अभी आप क्लास 8 में थे और 8th का एग्ज़ाम देकर आप 9th में आ गए, पास हो गए। खुशी हो रही है, पास हो के आ गए ना, गुड, अच्छी बात है। बट सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, 8th में जो भी पर्टिकुलर स्कूल्स होते थे वो क्या करते थे, अपना एक मतलब कोई एक पर्टिकुलर बुक उन्होंने निकाली और वही बुक सब बच्चे पढ़ते थे। बट डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है बट यार किसी का ऑथर कोई डिफरेंट है, किसी का दूसरा कोई ऑथर है। बट 9th में बिल्कुल नहीं होता है। मैं बता दूं, 9th में सारे CBSE स्कूल्स में एक ही बुक फॉलो होती है और उस बुक का नाम है NCERT। हाँ, NCERT। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, NCERT बुक से पढ़ने हैं। और इसकी एक खास बात ये है कि NCERT के साथ आपको मिल जाता है एक रेफरेंस बुक जिसको मतलब आप पढ़ सकते हो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, अपने डाउट सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सको। एंड बहुत सारे बेसिस हैं बट या आपको एक रेफरेंस बुक प्रोवाइड होती है। अब रेफरेंस बुक का नाम सुनते ही काफ़ी बच्चों के माइंड में आता है दीदी पहली बुक तो होती है RS अग्रवाल, एक होती है RT शर्मा, ऐसे बहुत सारे, पता है, ठीक है। तो RS अग्रवाल सॉल्व कर सकते हो, RT शर्मा भी सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे मैंने अभी कहा कि मेन बुक हमारी देवी माता NCERT वो मेन बुक होती है, तो आपको वही पढ़ना है इस साल। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप 10 बुक के चक्कर में मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अलग बुक्स पे मत जाओ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आप 9th में आए हो, ठीक है। आपको NCERT पढ़नी है। सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस एंड GK, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सब साइंस में तीनों आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, वो आप टैकल कर सकते हो। बट या जो अभी मैंने बोला कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक एवरेज, एक टॉपर। टॉपर क्या होता है, वो उसके ट्रिक क्या होती है, वो क्या करता है, सबसे पहले ना YouTube पे आज तो एक बेनिफिट ये है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, बस एक वो हेडिंग डालो, एक टॉपिक डालो, आपकी उससे रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस आ जाती हैं। सेम आपको वही करना है। अगर जैसे कि आपने सोचा है कि आज मेरे को साइंस में बायो पढ़ना है और बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, तो फर्स्ट चैप्टर का आप ये करो, YouTube पे सर्च करो उसका, ठीक है, कि मतलब बायो का फर्स्ट चैप्टर ये है, मुझे उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए। वन शॉट, क्या चाहिए, वन शॉट अगर आपने उसका देख लिया, आपके माइंड में एक पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि उस पूरे चैप्टर में है क्या। जब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब आपको जानी है NCERT पे। NCERT पहले मत करना, प्लीज़ NCERT पहले मत करना। कुछ समझ नहीं आएगा आपको, कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जब तक आपको वो किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया है या आपने कहीं कोई वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो कोचिंग कर लो, नहीं कोचिंग लेते हो तो पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे बन रहे हैं यार, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प लो, ठीक है। तो
आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। एक मतलब ध्यान से देखो, कंसंट्रेट होकर देखो कि क्या है उस वीडियो में, कैसे क्या पढ़ा रहा है टीचर जो है, एंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। तब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ऐसे बुक खोला, पेन पेंसिल लिया, पेंसिल ही लेना, पेन मत लेना, पेंसिल लो, हाइलाइटर लो, जो भी लो, उसको अंडरलाइन करते करते पढ़ो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको एक साइड में कॉपी बनाओ और उसको लिखते जाओ, ठीक है। वीडियो देखा आपने, एनसीईआरटी पढ़ी, दोनों को रिलेट करके आपको जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, साइड में कॉपी में लिखते जाओ, वही आपके नोट्स हैं। नोट्स और कुछ नहीं होते हैं भाई, मैंने देखा है मेरे भी टाइम पे, मतलब मैं आपसे कुछ 4-5 साल ही बड़ी हूँ, तो 3-4 साल भी कह सकते हो, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे टाइम पे भी मैंने देखा है कि बच्चे एकदम नोट्स के लिए परेशान होते थे कि कहीं से उनको नोट्स मिल जाए। नोट्स कहीं से मिलते नहीं हैं, आपको खुद बनाने होते हैं, और आपको खुद नहीं बनाना होता है तो आप याद मतलब कई तरह के नोट्स देख सकते हो, उसमें से भी आपको वही सब मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो बेटर रहेगा कि आप खुद से बनाओ, और अगर आप खुद से नहीं बना सकते हो तो आप कहीं से ले सकते हो, बट जो एनसीईआरटी टॉपर यही करता है, एनसीईआरटी पढ़ेगा, वीडियो लेक्चर देखेगा, या तो टीचर की बात सुनेगा, या तो कोचिंग टीचर की बात सुनेगा, वीडियो लेक्चर देखेगा, तीनों में से कुछ भी करेगा। एनसीईआरटी पढ़ेगा, जो इंपॉर्टेंट लगेगा लिख लेगा कॉपी में लिख लेगा, और उस कॉपी में फिर आपको कॉपी ही पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी नहीं छूनी है, फिर दोबारा लेक्चर नहीं देखने, ठीक है। कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिए पॉइंट मतलब चैप्टर नेम हेडिंग लगा के 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट लिखा। जब आप रिवीजन करोगे ना, ऐसे चुटकियों में सब आपकी मेमोरी में फिट होगा। क्यों? क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है। आपको पता है इस पूरे 10 पन्ने 20 पन्ने की बुक में, मतलब जो एक चैप्टर में 10-20 पन्ने हैं, उसमें से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ना है, जो बेसिकली आते हैं एग्जाम्स में, और कुछ नहीं आता। अब क्या नया कॉन्सेप्ट एक निकला है कि बताती हूँ, एनसीईआरटी के बीच के लाइंस से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजन, या थ्योरी वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के बीच लाइन से भी उठा के टीचर पूछता है। उसमें आप क्या करोगे, उसमें आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो खुद से क्वेश्चन फ्रेम बनाना सीख, वो अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि आप पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। ये कर लिया। रेफरेंस बुक की अब बात आ रही है। एनसीईआरटी हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है, नोट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात आती है रेफरेंस बुक की। कुछ बच्चों की मैथ्स वीक होगी, किसी की बायो या साइंस में, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वीक होगा। वो चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन करूँगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा, नहीं होगा। वो टॉपर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते। देखो बात ये है कि वो लोग क्या करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट होता है क्लियर, उनको पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट से इस तरह से क्वेश्चंस मतलब आकर आएंगे तो मैं कर लूँगा। तो टॉपर्स क्या करते हैं, वो एक रेफरेंस बुक उठाते हैं, उठाने के बाद उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, और वो कहीं पे भी अटकते हैं ना, तो वही वो रिवीजन नोट ही जाके पढ़ते हैं, रिवीजन नोट्स ही जाके पढ़ते हैं। रिवीजन नोट्स पढ़ेंगे, फिर उनको क्लिक होगा माइंड में, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना था, वो फिर आके वो सॉल्व कर लेंगे। बट आप क्या करते हो, आप पहले सोचते हो मैंने नोट्स पढ़ लिए तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होते हैं। आपको क्वेश्चन भी उतनी प्रैक्टिस करनी है जिसके लिए आपको रेफरेंस बुक बाद में इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पीछे आप देखोगे एक चैप्टर खत्म होता है, उसके पीछे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी में एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि बॉक्सेस में बने हुए होते हैं, आपने सबने देखा है। तो वो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने, सबसे पहले आपको वही सॉल्व करना है। आपने पूरी बुक पढ़ ली, नोट्स रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार रिवाइज कर लिया। अभी 9th में हो, कम ही पढ़ना है, टेंशन ना लो, ठीक है, वो सब कर लिया। और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इनटेक्स्ट वाले, फिर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, उसके बाद ही आपको कोई रेफरेंस बुक उठानी है। अगर आपको लगता है कि आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तभी रेफरेंस बुक लो, वरना मत लो, कोई कंपलसरी नहीं है। रेफरेंस बुक के बिना भी आप 9th में पास कर सकते हो, 95+ स्कोर कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, बस इतना ही करो। 9th टफ नहीं है, 9th बहुत इजी है। 9th आपका एक बेसिस है जिसपे आपका 10th 11th 12th टिका है। अगर आपने 9th खराब की तो आपका 11th 12th भी बेकार हो जाएगा,
11th तो बेसिकली बेकार हो जाएगा क्योंकि 9th से डायरेक्ट लिंक 11th का है। तो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक आपका 9th है। अब ये मस्ती मजाक मत करना कि अरे नहीं 9th है मैं तो कर लूँगा। टफ नहीं है, टफ नहीं भी है, टफ है भी। जो बच्चा अगर इसको ईजिली छोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है छोड़ो, नहीं करना है, बाद वाला कॉन्सेप्ट मत रखना है, वो कभी नहीं होता, वो बाद आता ही नहीं है। मैं बता रही हूँ वो बाद कभी नहीं आता है, वो आपका ऐसे का ऐसे धरा का धरा रह जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे उसको। तो अगर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले, होएगा बहुरी करोगे कब। आज अगर पढ़ने का सोचा है तो आज पढ़ लो। आप लोग 2 बजे तक स्कूल में रहते होगे, आते होगे, खाना पीना खाते होगे, सो जाते होगे, शाम को पढ़ते होगे, शाम को मुश्किल से 4-5 घंटे दोगे, आपका हो जाएगा। आपको 9th में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट्स ही क्या है यार, SST है, साइंस है, मैथ्स है, बेसिक है ना। तो ये भी बेसिक है, साइंस में भी आपका बेसिक है। 2-3 चैप्टर फिजिक्स, 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री, 2-3 चैप्टर बायो। SST, हाँ SST में पढ़ना है। SST लेंदी होती है, उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो लेंदी होती है, आपको करना पड़ेगा। तो बस ये मैं कहूँगी कि अपना माइंडसेट याद रखना, 1 शॉट, NCERT, नोट्स, देन रेफरेंस पे आना है। NCERT क्वेश्चंस इज मस्ट, NCERT क्वेश्चंस इज मस्ट। मैं बार बार कह रही हूँ NCERT क्वेश्चंस इज मस्ट, ठीक है। टिप्स अच्छी लग रही है ना, वीडियोस अच्छी लग रही है ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स ना हमको मोटिवेट, आपको जिस तरह से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर कोई आग जग, हमारे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपके जो ब्यूटीफुल कमेंट्स होते हैं ना, तो मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। प्लीज़ अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो नहीं भी अच्छी लग रही तो भी कमेंट करो, ठीक है। नहीं अच्छी लग रही है, अगर कहोगे मेरी वीडियोज़ इतनी है तो मैं थोड़ी इम्प्रूव करूँगी, खुद को भी इम्प्रूव करूँगी। आप कहोगे दीदी नहीं दीदी इतनी वीडियोस अच्छी है, तो मैं फिर भी इम्प्रूव करूँगी। आप कहोगे कि दीदी बहुत अच्छी है, मैं फिर भी इम्प्रूव करूँगी। मेरे को वो लेवल मेंटेन करना है, सेम आपको भी करना है। आपको अपना लेवल मेंटेन करना है। अगर आप टॉप करके आए हो, आपने 90 अबव स्कोर किया है, तो आपको मेंटेन करना है, लेवल डिक्रीज नहीं होना है कि 9th में 8th में आप 90 अबव 95 अबव आ गए, 9th में 80 पे आ गए, 11th में चले आए 70-60 में ना। और जिनके बच्चों के 50 अबव 60 अबव आए, उनको भी सेम चीज़ मतलब फॉलो करनी है। उनको रेफरेंस करने की तो पहली बात कोई ज़रूरत नहीं है। आप NCERT करो, NCERT को एकदम क्लियर रखो, आपका सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के कुछ वीडियोस हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, मैंने वो अपलोड कर रखे हैं और वो हर दूसरे दिन अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज के वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहूँगी। और कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई सजेशन होगा, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताते रहना यार, मैं वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर 9th जर्नी। और सब लोग अपने 8th में जितने भी मार्क्स आए थे आपके, किसी ने 60 स्कोर किए, किसी ने 50, किसी ने 40, किसी ने 80-90 भी, तो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता देना कि दीदी मेरे इतने मार्क्स आए थे, ठीक है। और 9th में आप कितना स्कोर करना चाहते हो ये भी बता देना। आपको अपने जो आपने सोच रखा है ना कि 9th में मेरे को अच्छा करना है, तो आपको करना है ना, आपको करना है। कोई लेजीनेस मत लाना अपने अंदर। चलो 1 मिनट का तो मेडिटेशन बताती हूँ। स्ट्रेट बैठो, अपनी स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करो, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, होल्ड, एक्सेल थ्रू योर माउथ, अपने मुंह से एक्सेल करो। रिपीट इट 4 टाइम्स रिपीट करो, 4 बार रिपीट करो, ठीक है। आप देखोगे आपका जो माइंड है ना थोड़ा रिलैक्स हो रहा होगा, और आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ रहेगा। ऐसे आप करते रहा करो। अगर आपको कभी भी टेंशन हो ना, तो आप इनहेल होल्ड एक्सेल करते रहना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।